तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे सागा ऑफ तान्या द इविल सीजन 1। एनिमे शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। इस एनिमे में हम वॉर और मैजिक का अनोखा रूप देखेंगे, जिसमें हमारी मेन कैरेक्टर तान्या कम एज में ही जनरल बन जाती है और उसके पास कुछ अनोखी शक्तियाँ होती है, जिसकी मदद से वो एनिमी को बहुत बुरी तरीके से मारती है। तो इस एनिमे का पहला एपिसोड शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत में हम एक युद्ध देखते हैं जहां पर दो सेनाएं आपस में लड़ रही होती है और हम इसमें देखते हैं कि वो लोग बहुत एडवांस वेपन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तब हमें हमारे मेन कैरेक्टर तान्या की साथी विक्टोरिया दिखाई जाती है, जो अपने सैनिकों के लिए मदद लाई होती है और वो उनको बचा लेती है। इसके बाद वो अपने कमांडर को रिपोर्ट दे रही होती है। इतने में उसके ऊपर एक मिसाइल आती है। तब वो अपनी एडवांस शील्ड की मदद से बच जाती है, पर धमाके की वजह से वो घायल हो जाती है। इतने में हमारी मेन कैरेक्टर तान्या आती है और वो हवा में उड़ रही होती है और वो कहती है कि जो लोग भी हम पे विश्वास करते हैं, मैं उन्हें हारने नहीं दे सकती। इसके बाद वो अपनी बंदूक में कुछ मैजिक का इस्तेमाल करके एक गोली दुश्मनों पर चलाती है और वहां जाकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सब लोग मारे जाते हैं। इसके बाद तान्या विक्टोरिया के पास चली जाती है और उसे कहती है कि तुम ऐसे खड़ी क्यों हो, किसी की मदद ही कर लो। और तब विक्टोरिया हमें बताती है कि तान्या सेकंड कैप्टन है और विक्टोरिया हमें बताती है कि उनका देश सभी तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बैरून के हेडक्वार्टर में देखते हैं। तब जनरल कर्ट कैप्टन एरिच से पूछता है कि वॉर की सिचुएशन क्या है। तो एरिच बताता है कि अभी वॉर को 2 हफ्ते और लगेंगे। तब जनरल कुरुत बताता है कि हमें वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा ताकि हमारा कम से कम नुकसान हो। इस पर कैप्टन एरिच बोलता है कि हमारा नुकसान तो होकर ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा सैनिक नहीं है और हमारे दुश्मन कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। इस पर वाइस जनरल हैंस बोलता है कि हमारा प्लान 350 काम नहीं कर रहा है, तो हमें दुश्मनों को बॉर्डर पर ही रोकना होगा। तब कर्नल बोलता है कि लगता नहीं कि हम जीत पाएंगे। तो जनरल पूछता है कि क्यों। तो वो कहता है कि वेस्ट के सैनिकों ने कहा कि वहाँ पर दुश्मन बहुत खतरनाक है और यहाँ पर जीता जागता नर्क बन चुका है। और फिर हम वेस्ट में देखते हैं, जहाँ पर सभी तरफ लाशें ही लाशें होती है और कुछ घायल सैनिक होते हैं। इसके बाद हम कैप्टन तान्या और विक्टोरिया को देखते हैं, जो हवा में होते हैं। और तब तान्या विक्टोरिया को कहती है कि नीचे दुश्मन वापस आ चुके हैं और उन पर फायर करने को कहती है। तब विक्टोरिया उन पर फायर करने लगती है। इसके बाद हम 2 और सैनिकों को देखते हैं, जो दुश्मनों को देखकर उनकी तरफ जाने लगते हैं। तब तान्या उन्हें कहती है कि ये हमारा मिशन नहीं है, वापस आ जाओ। पर वो वापस नहीं आते और सीन यहीं कट हो जाता है। और इसके बाद हम विक्टोरिया को उनके कैंप के पास देखते हैं और उसके साथ 2 और सैनिक होते हैं। और कुछ देर बाद वहाँ पर एक और सैनिक आता है और उन तीनों को कैप्टन तान्या के पास ले जाता है। वहाँ जाकर तान्या उन्हें कहती है कि तुम तीनों को घर जाने के लिए छुट्टी दी जाती है, हमें उन सैनिकों की जरूरत नहीं है जो हमारी बात न माने। तब उनमें से एक सैनिक कहता है कि हम बस अपने साथियों को बचा रहे थे। इस पर तान्या कहती है कि बहाने मत बनाओ और तुम्हें निकाला जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। तब वही सैनिक पीछे से बोलता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता और मैं आपको सबसे आगे लड़कर दिखाऊंगा। इसमें मेरी गलती है कि तुमने अपने कैप्टन की बात नहीं मानी। और वो अपनी तलवार निकालने वाली होती है, पर फिर वो रुक जाती है और कहती है कि मैं इस पर गौर करूंगी, पर कुछ और गलती मत करना। और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विक्टोरिया युद्ध के लिए तैयार हो रही होती है। तब वहाँ पर फर्स्ट कैप्टन इलन आता है और वो विक्टोरिया को बताता है कि उसके दोनों साथी को कहीं और पर ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद विक्टोरिया, तान्या और उनके साथ कुछ और सैनिक युद्ध में चले जाते हैं, जहाँ पर काफी भयंकर युद्ध हो रहा होता है। कुछ देर बाद विक्टोरिया थक कर नीचे बैठ जाती है। तब तान्या कहती है कि अगर तुम इतने में ही थक गई तो तुम्हें इस यूनिफॉर्म को पहनने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से उठो और सबको बता दो कि तुम कमजोर नहीं हो। और फिर सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हम शाम को देखते हैं,
जहाँ पर फिर से सबको एक जगह बुलाया होता है। वहाँ बताया जाता है कि दुश्मनों ने ऑब्जर्वर हंटर को फ्रंट लाइन पर भेजा है और कैप्टन तान्या को इस मिशन को शुरू करने को कहता है। और तब तान्या कहती है कि हम दुश्मनों को रोक सकते हैं पर उन्हें हरा नहीं सकते। तो कैप्टन कहता है कि क्यों, और इस पर तान्या कहती है कि विक्टोरिया की वजह से। विक्टोरिया बहुत कमजोर है, इसलिए इस पर विक्टोरिया को गुस्सा आ जाता है और वो कैप्टन से कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ। तब तान्या कहती है कि बस करो, अभी तुम आराम करो। इस पर विक्टोरिया कहती है कि मैं ठीक हूँ और मैं इस मिशन को पूरा करना चाहती हूँ। इस पर कैप्टन सेकंड कैप्टन तान्या को कहता है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी पर मैं किसी भी सैनिक को कम नहीं करना चाहता, इसीलिए विक्टोरिया इस मिशन में तुम्हारा साथ देगी। तब तान्या मान जाती है और कहती है कि मैं अपना 100% दूंगी। इसके बाद हमें वॉर के बीच में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सैनिक रेनफोर्समेंट के लिए कॉल पर बात कर रहा होता है। तब वो कहते हैं कि थोड़ी देर रुको, वो आने वाले हैं। इस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर हमारी हालत खराब हो रही है और वो इतनी देर कर रहे हैं। और इसके बाद वो अपने पैर में लगे बूस्टर से हवा में ऊपर उड़ता है और हवा में एक धमाका कर देता है। और तब हमें दूर रिपब्लिकन आर्मी के कुछ सैनिक हवा में दिखाए जाते हैं और वो 106 यूनिट होती है। और तब उसका कैप्टन उन्हें उस पर हमला करने के लिए कहते हैं। तब एक सैनिक कहता है कि उसने अपने आप को धुएं में छुपा कर रखा है, तो हम उस पर हमला नहीं कर सकते। तब वो कैप्टन कहता है कि अपनी पूरी पावर से उन पर हमला करो, और वो उन पर हमला कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम तान्या और उसकी टीम को देखते हैं। और तब एक सैनिक कहता है कि हमारा कनेक्शन उनसे टूट गया है। तब तान्या कहती है कि हम टाइम पर नहीं पहुंचे पर अभी भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। तब विक्टोरिया तान्या को कहती है कि हम उनकी पूरी आर्मी से फाइट नहीं कर सकते, हमें वापस चले जाना चाहिए। इस पर तान्या नहीं मानती और कहती है कि अगर हम वापस चले गए तो हमारे हारने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें हराना होगा। और वो मन में सोचती है कि अगर मेरे साथी मरे तो मैं प्रमोट हो जाऊंगी। और तब वो सबको कहती है कि तुम सब उन सैनिकों को देखो जो जिंदा बचे हैं, मैं इन सबको अकेले देखूंगी। और वो फुल स्पीड में उनकी तरफ जाने लगती है। और दूसरी तरफ 106 का कैप्टन उन्हें तान्या पर हमला करने को कहता है और तान्या उनके हमलों से बचकर उनकी तरफ आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। तब टीम 106 का कैप्टन कहता है कि जल्दी से और ऊंचाई पर जाओ, पर इतने में ही तान्या कैप्टन के नजदीक आ जाती है और उसका गला काटने वाली होती है। पर एक और सैनिक कैप्टन के आगे आता है और तान्या उस सैनिक का गला काट देती है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और 106 के बाकी सैनिक ऊंचाई पर जाने लगते हैं। पर तान्या उनमें से 3 को मार देती है और खुद ऊंचाई पर चली जाती है। और तब टीम 106 से कैप्टन और 2 सैनिक तान्या के पीछे जाने लगते हैं, पर वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाते हैं, परंतु तान्या और भी ऊंचाई पर चली जाती है। ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और ऊपर जाकर तान्या माइक की मदद से उन्हें कहती है कि ये एरिया हमारा है और तुम हमारे एरिया में ऐसे नहीं आ सकते, क्या तुम मुझे बताओगे तुम यहाँ पर क्यों आए। और तब कैप्टन कहता है कि ये तो एक छोटी बच्ची है, और वो तान्या पर शूट करने लगते हैं। पर तान्या के ऊपर गोली का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो एक होलोग्राम होता है और तान्या पीछे छुपी होती है। और तब कैप्टन उस पर भी हमला कर देता है, पर तान्या शील्ड की मदद से बच जाती है। और तब तान्या अपने मैजिक और एडवांस सिस्टम की मदद से अपनी पावर को इकट्ठा करती है और अपने साथियों को कहती है कि सब पीछे हट जाओ। और फिर वो अपने बंदूक से एक बहुत पावरफुल हमला दुश्मनों पर कर देती है और वहाँ हवा में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तब तान्या का साथी हमें बताता है कि ऐसा धमाका तभी हो सकता है जब मैजिक को मैक्सिमम प्रेशर के साथ हवा में मिक्स किया जाए। अगर तुम इस हमले से बच भी गए तो तुम ऑक्सीजन की कमी के कारण और कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजन के कारण मारे जाओगे। और इसके बाद हमें तान्या को दिखाया जाता है जो कहती है कि जीत हमारी हुई, और इसके बाद वो वापस चले जाते हैं। और इसके बाद हमें रिपब्लिकन कैपिटल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर रिपब्लिक आर्मी में सेकंड कंपनी के लेफ्टिनेंट कर्नल सेवरिन जनरल को एक फोटो देते हैं और बताता है कि इस लड़की ने अकेले 106 यूनिट को मार दिया और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और हमारे सैनिकों ने इसे नाम दिया है डेविल ऑफ द राइन। और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।